आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईरान और अमेरिका ये दोनों दोस्त होंगे। क्या दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाएगा? हाईली अनलाइकली। लेकिन यहां ईरान ने बैंड तो बजा दी है अमेरिका की, बट दोस्तों अब युद्ध काफी कम हुए हैं। इसराइल ने तबाही मचा दी है ईरान में। इतनी मिसाइलें मारी हैं, 1300 नहीं दोस्तों, मैं 110% बोल रहा हूं। बहुत लोग मरे होंगे, कम से कम 4-5 हज़ार। यह आंकड़ा छुपाया जाता है। अब देखिए 140 से ज्यादा घायल हैं। अमेरिका अमेरिका जो अमेरिका की सैनिक है, 140 से ज्यादा घायल है, 6 मर गए हैं, और ये भी आंकड़ा ज्यादा होगा। इसराइल में भी आंकड़ा छुपाया जा रहा है, वहां पे भी तबाही हुई है। ईरान ने इधर वेव ऑफ मिसाइल्स इसराइल में, लेकिन इसराइल ने बहुत मारा है। ईरान में दोस्तों लिटरली तबाही मचा दी। ऑयल रिफाइनरी तो ठीक थी, आज भी तेहरान में इतनी बमबारी की है कि इलाका धुआं धुआं हो गया है। समझ रहे? तो अभी हम देखेंगे कि अमेरिका के और भारत के साथ क्या डील हुई है। भारत ने, यूएई के एनवॉय ने बोला है कि भारत का एक कॉल तो वॉर रुक जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, बिल्कुल किसी को भी ऐसा नहीं लगता। ये वॉर पर्सनल है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इनमें से कोई एक हथियार नहीं डालता। और अभी ऐसा फिलहाल लग तो नहीं रहा है कि कोई हथियार डालने वाला है, बट हाँ, इंटेंसिटी वॉर की काफ़ी कम हो गई है। इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद जो अटैक्स हुए हैं और आगे क्या होगा। एलपीजी क्राइसिस हो गई है दोस्तों, वॉर कम होना है। कल स्टॉक मार्केट ऊपर बढ़ा, ठीक है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि हाँ, वॉर खत्म होगा और ये टेम्परेरी वॉर है। अगर आप गूगल के सारे एआई टूल्स को सीखना चाहते हैं तो वो हम आपको बताएंगे। बहुत ही शानदार कोर्स है। 22 मार्च से क्लास शुरू होगी। एक फ्री ई बुक भी आपको मिलेगी, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 600 रुपये का कोर्स है ये। तो दोस्त क्या है ना कि यहाँ अगर आप देखो ईरान को, अगर आप देखो तो ईरान ने ये बहुत मारा है और बहरीन पे भी अभी फिलहाल हमला किया है। ये लेबनान में जो हमला हो रहा है, ठीक है। मैंने देखिए इसराइल का मेन पर्पस यही लेबनान है। लेबनान की कैपिटल बेरूत पे हमला हुआ, ईरान के 4 काउंसलेट मर गए। एम्बेसी पे हमला किया, मर गए 4। अब डिप्लोमेट्स की मौत हुई तो ईरान ने बोला चलो अकाउंटेबिलिटी लो। ये क्या है यार, कोई कौन अकाउंटेबिलिटी, अगर चलो ले भी लेगा तो क्या कर लोगे, तुम तो वैसे ही बम मार रहे हो। तो यहां पे बोले कि अकाउंटेबिलिटी लो। और इसराइल ने, मतलब ये आप ये मान के चलिए कि फिर से अभी आज सुबह की खबर है कि वेव ऑफ अटैक्स ईरान ने किए हैं। इसराइल का डिफेंस सिस्टम है, मैंने आपको बताया था कि इसराइल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। कि आपको पूरा गुजरना होगा यहाँ पे पर्शियन गल्फ से, फिर उसके बाद बहुत सारे अमेरिका के बेसेस है, फिर उधर मेडिटेरेनियन में यूके के बेसेस है, और अल्टीमेटली आप इसराइल में पहुंचोगे तो वहां पे उनका एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन हाँ, एक बात सच है दोस्तों कि इंटेंसिटी वॉर की काफ़ी कम हुई है। मैं आपको कुछ आंकड़ा देता हूं कि जहां पे 420 मिसाइलें फायर की गई थी ईरान द्वारा 28 फरवरी को, अब ये 9 पे आंकड़ा आ गया है। ड्रोन्स में 92% कमी आई है, मिसाइल्स में 75% कमी आई है। जहां पे हर दिन 100 मिसाइलें फायर होती थी, आज दोस्तों बस 5 मिसाइलें फायर हो रही हैं। कहते हैं कि 500 550 के करीब के लॉन्चर्स है ईरान के पास। इसराइल ने 400 और 500 के बीच में इनके लॉन्चर्स तबाह कर दिए हैं। स्ट्राइक्स हुई हैं, भयंकर स्ट्राइक्स हुई हैं, ईरान को नुकसान पहुंचा है। ईरान कह रहा है, जो इनके ब्रिगेडियर जनरल है सैयद मुसावी, वो कह रहे हैं कि देखो हमने थोड़ा सा इसको खींचेंगे युद्ध को, और तो हमने टाइम लिया है ना। ये वॉर अभी रुका नहीं है, ये अभी हमने वक्त लिया है, और हमारे पास अभी तगड़ी मिसाइल्स हैं। हम मिसाइल से हमला करेंगे आपके ऊपर। बट ये बात सच है कि ईरान को कोई डिफेंस सिस्टम है नहीं, है ना। और इसका फायदा इसराइल और अमेरिका ने भर भर के उठाया है, उन्होंने मारा है। अब न्यूक्लियर साइट भी हिट हुई है। रशिया कह रहा है कि भैया इस्फहान में हमारा काउंसलेट था, वहां पे मार दिया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इधर डोनाल्ड ट्रंप ने थैंक यू बोला है इंडिया को। पता है क्यों? $300 बिलियन फूके जाएंगे। टेक्सास में तेल बनाया जाएगा, 50 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और इसमें जहां तेल है वहां रिलायंस है ना, अपने अंबानी जी। तो थैंक यू बोला है कि थैंक यू आवर पार्टनर इंडिया। तो वही बात है कि भाई कुछ भी हो, अपने नेशनल इंटरेस्ट को इंटैक्ट होना पड़ेगा। हमको अपना देखना है कि हमको क्या हो रहा है, मतलब हमारे लिए क्या सही है। देखिए ये साइलेंट एलपीजी क्राइसिस है, लखनऊ में भी है। मैं लखनऊ में रहता हूं, लखनऊ में भी ये क्राइसिस है। मुझे मैसेज किया एक, कल बच्चे ने मैसेज किया था, सर गोरखपुर में सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बैंगलोर में होटल बंद हो रहे हैं, मुंबई में 20% होटल बंद, और ऐसे ही चलता रहा तो 50%। तो ये साइलेंट क्राइसिस तो है। सरकार को उसको चुप नहीं रहना, सरकार को बोलना है, सरकार को बोलना पड़ेगा, सरकार को एडमिट तो करना पड़ेगा, आप ये मान के चलिए। बट अभी फिलहाल सब चुप हैं, तो बेहतर यही है कि भाई हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही देखें। बाकी अगर युद्ध की बात करें तो युद्ध अब रुकने की कगार पे तो है।
इजराइल बहुत हमला कर रहा है, बहुत मार रहा है। मतलब ईरान का ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां पे छोड़ा ना गया हो। उसने बहुत अच्छे से लोकेट किया है और इजराइल की पिन पॉइंट एक्यूरेसी होती है, ठीक है, इनकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी होती है। बट आप बोलेंगे सर बताइए, यहाँ पे ईरान ने अमेरिका ने स्कूल पे हमला कर दिया। बिल्कुल हमला कर दिया, टोमाहॉक मिसाइल मारी है। इन्वेस्टिगेशन किस बात की भाई, हमला हुआ है, ईरान थोड़ी ना करेगा। 170 बच्चियां, छोटी बच्चियां, इतना मतलब ऐसे मार्मिक इंटरव्यू है कि आप देखेंगे तो रो पड़ेंगे। वो बता रहा है कि मेरी बच्ची सुबह गई, शाम को मैं लाश लेके आया दोपहर में अपनी बेटी की, छोटी बेटी की। तो ये है युद्ध की कीमत। और अब ये वाटर वॉर भी हो गया है। मैंने एक लेक्चर लिया था 2 साल पहले, और मैंने आपको कई बार बताया है कि भाई देखो, असली जो है ना सबसे बड़ा रिसोर्स है पानी, और वो रहेगा। तो पानी के लिए ही युद्ध है। ये वेस्ट एशिया में पानी की भयंकर कमी है, रेगिस्तान है ना, डेजर्ट। तभी तो मैं कहता हूं कि भारत एक ब्लेस्ड नेशन है। भारत में हजारों नदियां हैं भाई, तो ब्लेस्ड है हम। नदियां नहीं है कहीं पे, कहीं पे नहीं है। और इसीलिए जहां से नदियां हैं वो पानी का सोर्स चुराओ। मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी सब पानी पे बेस्ड है, बड़े बड़े सर्वर्स पानी पे चल रहे हैं। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन वाटर। सो ऑयल, पहले तो ये ऑयल का वॉर था, बट नाउ इट्स वाटर, ये पानी का वॉर हो गया है। और इजराइल ये जितनी भी गोलन हाइट्स हो गया या जितने भी सिनाई पेनिनसुला, सब पे कंट्रोल लेगा और पानी चुराएगा, है ना। ये चीज है। डीसैलिनेशन प्लांट जो है उनको, क्योंकि ये पूरा समुद्र वाला एरिया है, बड़े बड़े डीसैलिनेशन प्लांट लगे हुए हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, आरओ है ना, वही बड़े बड़े, मतलब वो उसको आप 1000 गुना कर दीजिए तो फिर वो पानी जो है वो सप्लाई किया जाता है। तो उस पर हमला हुआ है, उस पर अटैक हुआ है। मतलब अब देखिए, पुख्ता तो खबर नहीं है, बट एक आर्टिकल देख रहा था कि व्हाइट फॉस्फोरस से मारा है इजराइल ने। तो वही कह रहे ना कि ईरान में तो तबाही मची है, इतने हमले हुए हैं, ठीक है। ईरान लिटरली दोस्तों स्टैंड नहीं कर पा रहे, और ये कब तक युद्ध चला पाएगा, अब इस पे सवालिया निशान है। क्योंकि ये मतलब वही बता रहे ना कि धीमे धीमे बिल्कुल ही हमले कम हो गए। अच्छा, बातचीत का क्या है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हार मानी है। अमेरिका इसमें जीता नहीं है दोस्तों, ये मान के चलिए, अमेरिका हारा ही है। लेकिन ईरान कह रहा है कि 6 महीने तक हम वॉर करेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि वॉर कब खत्म होगा। तुम नहीं डिसाइड करोगे। अब सब घुस गए हैं वॉर में, निकलना है। इजराइल तो देखिए वो तो करेगा वॉर, उसको तो बड़ा मजा आ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने भैया डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस कर लिया। इससे पहले कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट कन्विंस नहीं हुआ, बट डोनाल्ड ट्रंप का बढ़िया फायदा उठाया उनकी बुद्धि का, कन्विंस कर ले गए। क्या पता भैया पीठ पीछे डील भी हुई हो। अमेरिका में अमीर बनना ना आपको बहुत भयंकर लॉबी करनी पड़ती है। जैसे भारत में तो भाई कोई भी इंसान प्रेसिडेंट हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में सेट पैरामीटर्स है, अगर आप लंबे नहीं तो आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। अमेरिका इतना बड़ा डेमोक्रेसी कहता है, वहां पे आज तक कोई भी महिला प्रेसिडेंट नहीं हुई है। मैंने तो सारे प्रेसिडेंट की बायोग्राफी रिव्यू की है, बट जितने भी प्रेसिडेंट हैं इंक्लूडिंग इब्राहिम लिंकन, उनके भी हाथ खून से रंगे हैं। अमेरिका का एक भी प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है जो कहेगा वो अमन चैन, लेकिन एक भी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है जिसके हाथ खून से रंगे नहीं है। आप एनसीईआरटी चैप्टर 12 क्लास 12 के चैप्टर्स पढ़िए, उसमें दोस्तों आप परेशान हो जाएंगे पढ़ के। क्योंकि भाई यहां ये जो अमेरिका है ये पूरा किसको बिलोंग करता है? ये यहां के नेटिव्स को बिलोंग करता है। लेकिन अमेरिका ने, पता है, जैसे भारत में तो क्या होता है कि आप जमीन ले ही नहीं सकते, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहां पे आप नॉर्थ ईस्ट जाइए, वहां ट्राइबल्स आर्टिकल 371 है, बहुत बेहतरीन है। अमेरिका ने पता है क्या किया? 4 कंटाम मारे, बोला अबे चल मेरी जमीन है। बोला अरे मेरी जमीन है, बोला कि और 4 कंटाम मार के तो वहां बैठ जाओ, दोबारा आना नहीं, यहां पे दिखना नहीं, आज से जमीन मेरी है। वो युद्ध कर दिया, बोला हाँ आ जाओ, लाठी डंडा तीर कमान लेके, हमारे पास तोपे, खत्म कर दिया भाई। इतनी सारी अनइक्वल ट्रीटीज और इतने लोगों की लाश बिछाई है ना अमेरिका ने, अमेरिका बनाने में, और लाश के ऊपर बना हुआ है पूरा देश। क्योंकि वो सबसे कहते हैं ना न्यूएस्ट कंट्री है। 1776 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। तो अमेरिका का इतिहास खूनी रहा है। और अमेरिका ने जो अपनी जमीन बनाई है ना, वो ऐसे ही जमीनें ले लेके बनाई है, चुरा के बनाई है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में, सेम ऑस्ट्रेलिया में हुआ ऑस्ट्रेलियन जेनोसाइड। हैं तो गोरे, सब यूरोपियंस ही तो वहां पे जाके बसे। तो बहुत काला इतिहास है अमेरिकन का। तो आज आप अगर उसके कंटेक्स्ट में देखो तो इसीलिए वो लड़ रहा है, उसको मजा आती है लड़ने में। कहते हैं ना कुछ लोगों को किक मिलती है, कुछ लोगों में डीएनए में होता है। अमेरिका एक है, उनको मजा आती है लड़ने में, उनको मजा आती है इन्वेड करने में, दादागिरी करने में। भारत में जो लड़ाई है भाई, उसको दूर, मतलब आप देखते सड़क पे भी लड़ाई हो जाती है ना, तो वहां पे अरे 50 लोग आ जाएंगे, अरे छोड़ो छोड़ो यार कोई बात नहीं, ठीक है हटाओ हटाओ, वो शांत करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका में लड़ोगे कोई मतलब ही नहीं, लड़ो और वीडियो बना लेंगे, बढ़िया। तो ये हालात है, ये दिस इज द अल्टीमेट अमेरिकन मेंटालिटी। नो डाउट यूएसए
बहुत बेहतरीन देश है वो। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग करना चाह रहे हैं, अगर आप स्टेम, और भारत उससे बहुत पीछे रह गया, एक समय था, लेकिन जो बुराइयां हैं अमेरिका की वो हैं, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी दोस्तों जो होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल ऐसा लग तो रहा है कि युद्ध रुकेगा और जल्द से जल्द रुके, वरना भारत के लिए बहुत दिक्कत होगी। एनर्जी प्रॉब्लम फिर भारत को भी फेस करनी पड़ेगी, जैसे अभी हालांकि पाकिस्तान जैसी स्थिति तो हमारी नहीं होने वाली है, वहां पे तो बहुत भयानक एनर्जी क्राइसिस आ गई। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी अगर आप AI टूल्स गूगल के सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से लिंक है। थैंक यू सो मच।